इस तरह की घटना है कि जब कर्नल मान सिंह जी जो यहाँ के कठुआ डिस्ट्रिक्ट के डीडीसी चेयरमैन हैं, उन्होंने लोगों के खिलाफ बहुत ही भद्दा जो भाषा इस्तेमाल की, जातिवाद पे गाली गलौज, जो एक सभ्य नेता को नहीं करना चाहिए वो उन्होंने किया। लेकिन उसके साथ साथ बीजेपी की जो पार्टी के अहलकार हैं, उनके जो हाई कमांड में बैठे हैं, वो भी इसकी सुध नहीं ले रहे कि अगर इस तरह का कोई नेता लोगों के साथ, जिनका एक लोकतंत्र का जो अपना उनका अधिकार है उसका अगर वो इस्तेमाल करते हैं, किसी चीज़ की डिमांड को लेकर प्रोटेस्ट करते हैं, कोई भी पार्टी हो, तो उनको बजाय इसके कि उसको उस पर संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे आदमी को फौरी तौर पर बर्खास्त करना चाहिए। लेकिन बजाय इसके कि इस चीज़ पे एक्शन लिया जाए, अब बीजेपी सरकार के लोग जो हैं वो उन गरीब लोगों कोर्ट पे जा कर के उन पे प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं और पुलिस खामखा बिना मतलब के जब जो एफआईआर के कागज उन्होंने दिए हुए हैं, एप्लीकेशन दी हुई है, उस पे आनाकानी कर रही है और आज तक उसको लिंगरान किया जा रहा है सिर्फ इसलिए कि बीजेपी के लोगों को, कर्नल मान सिंह को या वहाँ के जो करिंदे हैं जो हमेशा गरीब लोगों को दबाने का काम करते हैं, उनको मौका मिले कि उनको प्रेशराइज किया जाए, उन लोगों को दबाया जाए, उनके साथ कोई सेटिंग करके तो इस मसले को दबाया जाए। तो इस तरह का आज भी हमें पता चला है कि यहाँ से 3-4 गाड़ियाँ वहाँ गई हैं। अगर इन लोगों ने इसी तरह का व्यवहार किया और एफआईआर मंडे तक अगर इन्होंने नहीं लगाई तो हम कठुआ से ही शुरू करेंगे, जम्मू से भी लोग आएंगे और हम बसोली चलो का आंदोलन शुरू करेंगे ताकि कर्नल मान सिंह और बीजेपी के जो उसके साथी जो इस तरह का व्यवहार लोगों के साथ करते हैं, जो हमारी लोकतंत्रीय जो हमारे अधिकार हैं उनको दबाने और उनको प्रेशराइज करने का काम करेंगे। उनके खिलाफ हम गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचाएंगे और हम तो पुलिस के जो चीफ हैं यहाँ कठुआ में, हम उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि इस पे थोड़ा ध्यान दिया जाए और फौरी तौर पर वहाँ एफआईआर लगाई जाए SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट के तहत, क्योंकि इस तरह का माहौल अभी वहाँ खत्म नहीं हुआ तो कल गगवालना शुरू हो गया, क्योंकि इनका पता है ये बेलगाम हो चुके हैं। बीजेपी के लोग जो हैं वो पागल हो चुके हैं, इनकी पावर का पता नहीं था, सारी उम्र अपोजिशन में बैठ के कभी 1-1, 2-2 सीट, अब इनको पता नहीं किस ढंग से ये थम्पिंग मेजॉरिटी में आकर के पागल हो चुके हैं और कोई भी बोलता है उसको दबाने का काम करते हैं। ये लोकतंत्र के मूलभूत जो प्रिंसिपल हैं उनके खिलाफ है। हम सरकार से भी, मोदी सरकार से हम ये रिक्वेस्ट करेंगे और पार्टी के जो अहलकार हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस पर फौरी तौर पर मान सिंह को बर्खास्त किया जाए। ये इस काबिल ही नहीं है कि इस सीट पे बैठे और लोगों का काम करें। कोई और नौजवान, कोई और साथी वो बैठे काम करें, लोगों की सेवा करें, इसी से हमारे लोकतंत्र का आगे विस्तार होगा। और पार्टी का भी देखिए आने वाले इलेक्शन में इसी मुद्दे को लेकर के अगर इन्होंने कर्नल मान सिंह के खिलाफ एक्शन नहीं लिया तो ये एक इलेक्शन का मुद्दा बनेगा और इनको पता चलेगा कि यही दलित बरादरी के लोग, चाहे वो भगत हैं, चमार हैं, महाशा हैं या दूसरी ओबीसी के लोग हैं, ये सब मिलकर के बीजेपी को ऐसा सबक सिखाएंगे कि इनको पता चल जाएगा कि जिनके बलबूते पर ये लोग सत्ता में आते हैं, 75% से 80% जो लोग जो हैं उनको इस तरह नकारेंगे तो फिर अल्टीमेटली इसका खमियाजा पूरी बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। इसलिए हमारी SSP कठुआ से भी ये दरख्वास्त है कि जो भी SDPO साहिबा हैं उनको फौरी तौर इस पे एफआईआर लगवाने का हुक्म सादर करें और बीजेपी सरकार जो है इसको बर्खास्त करके किसी और को मौका दे ताकि लोगों को, वो दिन ब दिन डेली वो हड़ताल पे बैठे हुए हैं, हम उनके बिल्कुल टच में हैं। अभी भी हमारी बात हुई है, आज जितने भी लोग हैं वो घर में कोई इनको मिलने के लिए राजी नहीं, क्योंकि वो लोग मरने पे तैयार हैं कि अगर इन्होंने इस पे कोई संज्ञान नहीं लिया तो आने वाले वक्त में ये प्रदर्शन और उग्र होगा। और मंडे को हम भी प्लान कर रहे हैं कि वहाँ जा कर के अगर उन्होंने एफआईआर नहीं लगाई
तो हम एसडीपीओ साहब के दफ्तर में धरना देंगे और वहां हम प्रदर्शन करेंगे कि एसडीपीओ साहब बीजेपी के लोगों की मदद कर रही है और पुलिस जानबूझकर उनको टाइम दे रही है कि वो लोग इनके साथ समझौता करके बात को रफा दफा कर दें। यही बात का गौर में भी हो रही है। तो यहाँ इन लोगों का ये जो तांडव शुरू है इसको फौरी तौर पर रोका जाए। जय भीम, जय भारत।